तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग आए हैं वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करने के लिए, जो कि हमारा प्लेट वारी का 540 वाट में होने वाला है और हमारा इन्वर्टर हाइब्रिड जो कि ल्यूमिनस का होने वाला है 4 बैटरी में। चलिए आपको वीडियो में बने रहे, फिर दिखाते हैं। हमारा प्लेट हमारा यही साइट है, देख सकते हैं 4 फ्लोर ऊपर, इसी पे हमारा लगेगा आज का सेटअप। इधर पूरा स्ट्रक्चर रखा हुआ है और इधर हमारा वारे का प्लेट जो कि 6 प्लेट है। आज का जो सेटअप है दोस्तों हमारा हाइब्रिड होने वाला है। ACDB DCDB बेस प्लेट और ल्यूमिनस का इन्वर्टर है हमारा हाइब्रिड, जो कि 3 kVA में है। और चलिए फटाफट इसको चढ़ाते हैं ऊपर, फिर कटिंग करके पूरा वायरिंग करके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है आज का पूरा सेटअप हमारा। तो दोस्तों इधर लड़के लोग लगे हुए हैं, पूरा पर्लिन खींच रहे हैं सीधा सीधा ऊपर। और इधर हमारा रखा हुआ है पर्लिन पूरा। हमारा एक प्लेट रखा हुआ है, बाकी 4 प्लेट चढ़ गए हैं। 5वां प्लेट इधर देख रहे हैं सीढ़ी पे कैसे है, बहुत मजबूरी में चढ़ाना पड़ रहा है। जगह एकदम पैनल के पर्याप्त ही है। चलिए इसको चढ़ा के फिर ऊपर दिखाते हैं। दोस्तों हमारा यही छत है, लगभग नीचे से 4 फ्लोर ऊपर है। हमारा पैनल पूरा चढ़ा चुके हैं हम लोग। इसी के ऊपर आज का हमारा सेटअप करने वाले हैं। उधर भैया पूरा मशीन वशीन सब चढ़ा दिए हैं, वायर वायर लगा रहे हैं अभी। तो चलिए वीडियो बने रहे, दिखाते हैं। तो हमारा आज का सेटअप यहीं पे लगने वाला है। इधर पूरा हमारा स्ट्रक्चर चढ़ा हुआ है, इधर ड्रिल मशीन वशीन सब लगा रहे हैं अभी। इधर लाइट लगा दिए बोर्ड लगा के। तो आज का जो हमारा पैनल है, इन्वर्टर को पहले चेक करेंगे, इन्वर्टर हमारे कितने वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है ल्यूमिनस का। उसी के हिसाब से अपने पैनल का कनेक्शन करेंगे, उसी हिसाब से अपने पैनल का पूरा हम लोग सेटअप करेंगे दोस्तों। पहले ही अगर सेटअप कर देंगे तो फिर इन्वर्टर अगर कम वोल्टेज का मिल गया, सीरीज पैरेलल कनेक्शन में छेड़खानी करना होता है, तार अधिक खर्च होता है। इसलिए पैनल इंस्टॉलेशन करने से सबसे पहले अपने इन्वर्टर को देखेंगे कितने वोल्टेज पे हमारा इन्वर्टर ऑपरेट होने वाला है, उसी के हिसाब से कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हमारा ये राफ्टर कट गया है 13 फीट का। ये बीच में गैप देने के लिए 1 फीट का गैप होता है, इसलिए 13 फीट काटे हुए हैं। ये आगे का बेस हमारा 3 फीट 3.5 फीट और पीछे का 6.5 फीट 3 फीट का आज हम लोग स्लोप देंगे। और इधर सपोर्ट देने के लिए हम लोग पूरा छेद कर लिए पहले से ही। ये हमारे राफ्टर में एक किनारे पे 1 इंच पे, फिर दूसरा छेद हमारा 4 फीट पे होता है, सेम उसी प्रकार 1 फीट पे और इधर 4 फीट पे होता है। और ये हमारा पर्लिन कटा हुआ है, 4 पर्लिन 12-12 फीट के। एक पर्लिन को थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं एले राट को कसने के लिए। पर्लिन पे पूरा अपना चारों छेद कर दिए हैं 2-2 फीट पे, और उस साइड से भी 2 फीट पे चारों में छेद कर दिए हैं। इधर हमारे भैया मिडिल क्लैंप, इन क्लैंप और फास्टनर की तैयारी कर रहे हैं ड्रिल करने के लिए। उधर ज़मीन से लगा के जो आगे वाले बेस में दोनों सपोर्ट देते हैं, उसको भी काट के अच्छे से ड्रिल कर लिए हैं। ये जो हमारा एक चैनल बचा हुआ है, इससे तिरछा सपोर्ट देंगे और एक कैंची वाला सपोर्ट देने के लिए 2 इधर काट के रखे हुए हैं पर्लिन का टुकड़ा। तो चलिए फटाफट इसको फिटिंग करके यहाँ पे दिखाते हैं, फिर आपको वीडियो में बने रहें तब तक स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों हमारा पीछे का बेस एक लगा चुके हैं हम लोग। इधर वाटर लेवल से एकदम बिल्कुल सीधा कर दिए हैं। इधर हाइट से लगभग 2 फीट इधर गैप कर दिए हैं और पीछे से 4 फीट का जगह छोड़े हैं, क्योंकि हमारा पैनल इधर अभी 2 फीट ही निकलेगा। इससे 1.5 फीट और हमारा पैनल लगभग 3.5 फीट जाएगा, इसलिए 4 फीट का गैप कर दिए हैं। और आगे का हमारा बेस देख सकते हैं 3.5 फीट। इसको भी वाटर लेवल लगा के बिल्कुल सीधा कर रहे हैं। वाटर लेवल से सीधा करने के बाद मार्किंग करके फिर बेस कसेंगे, उसके बाद इधर तीसरा फिर चौथा। चलिए वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप सब बेस कस के आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा ये सेटअप पूरा लग चुका है। बेस दोनों बेस से बेस के बीच की दूरी 8 फीट है और स्लोप आज का हमारा 3 फीट का होने वाला है। इधर हमारा राफ्टर रखा हुआ है सब पर्लिन को अभी चढ़ाएंगे, सब नट बोल्ट से टाइट करेंगे प्रॉपर एकदम। अभी चारों बेस हमारा खड़ा हो चुका है। इधर पानी वानी पी रहे हैं सब लड़के लोग। दोस्तों इधर ज़मीन से पूरा सपोर्ट दे दिए हैं प्रॉपर एकदम। उधर तिरछा सपोर्ट, कैंची वाला भी एकदम सब चीज़ सपोर्ट प्रॉपर दे दिए हैं हम लोग। स्ट्रक्चर पूरा अभी हमारा एकदम रेडी है। इधर से हमारा 2 फीट निकला हुआ है और इस साइड से भी 2 फीट निकला है। बीच में हमारा 8 फीट का गैप है और ये 12 फीट का हमारा पर्लिन रखा हुआ है इस पर। और ये हमारा राफ्टर 13 फीट का किए हैं, 1 फीट बीच में गैप करते हैं हम लोग, हवा का प्रेशर कम रहे और धुलाई करने में पार्टी को आसानी हो। तो चलिए फटाफट के अंदाज में अपना पैनल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं कैसे कैसे वायरिंग हो रहा है। अभी इन्वर्टर जाएंगे, चेक करेंगे कितने वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला हमारा ल्यूमिनस का इन्वर्टर है, कितने बैटरी का है। उसके बाद अपना प्लेट चढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि उल्टा सीधा कनेक्शन हो जाता है तो कनेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो में बने रहे, फिर दिखाते हैं आपको। पूरा ऊपर आ गया है, 2 प्लेट यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी 3 प्लेट यहाँ है। 1 प्लेट हम लोग स्ट्रक्चर पे अपने चढ़ा दिए, माउंट कर दिए पूरा। तो चलिए बारी बारी से इसको चढ़ा के फिर दिखाते हैं आपको पूरा वायरिंग करके। वीडियो में बने रहे तब तक। तो हमारा 2 प्लेट और बचा है लास्ट, बाकी ये देख सकते हैं 3 प्लेट ऊपर 1 प्लेट नीचे और बीच में लगभग 1 फीट का गैप कर दिए हैं। हवा का प्रेशर भी कम रहे, पार्टी को धुलाई करने में आसानी हो, स्ट्रक्चर मजबूती बनी रहे। अभी लगाएंगे इसको मिड क्लैंप, पैनल के बीच में मिड क्लैंप लगाएंगे। फिर बाकी 2 प्लेट और चढ़ाना है, उसको चढ़ाते हैं। तो चलिए। और जो हमारा ये इन्वर्टर है,
लगभग 160 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है, इसलिए 3-3 पैनल का हम लोग सीरीज बनाएंगे। 3 पैनल सीरीज आपस में करेंगे, फिर नीचे का 3 पैनल आपस में सीरीज करेंगे, फिर तीनों पैनल का इधर का प्लस और इधर का प्लस आपस में कनेक्ट करके नीचे चला जाएगा, और इस पैनल का माइनस और इस पैनल का माइनस आपस में कनेक्ट करके नीचे चला जाएगा। दोस्तों हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम में 3 पैनल उल्टा और 3 पैनल सीधा चढ़ाते हैं। इसमें तीनों पैनल सीधा, फिर उसके बाद वाला भी तीनों पैनल सीधा ही चढ़ाना होता है। प्लस प्लस एक साइड आना चाहिए, एक साइड प्लस एक साइड माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कनेक्शन करने में फिर तार अधिक लगेगा हमारा। अभी पैनल चढ़ा दिए हम लोग, आए हैं ल्यूमिनस का यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर हमारा रखा हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कौन सा मॉडल दिया है, कितने बैटरी पे ऑपरेट होने वाला है हमारा इन्वर्टर। तो दोस्तों इसके साथ में दिया हुआ है कुछ इक्विपमेंट 4 बैटरी का कनेक्शन करने के लिए। ये जो हमारा इन्वर्टर है देख सकते हैं हाइब्रिड 3 kVA, हमारा 48 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है। देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर ल्यूमिनस 3 kVA, 160 वोल्ट पे हमारा ऑपरेट होगा। हमारा पैनल 3-3 पैनल का हम लोग सीरीज करके लाएंगे और आपस में दोनों को फिर पैरेलल कर देंगे। ये बैटरी मॉडल 48 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, 230 वोल्ट AC। तो इसके पीछे दोस्तों कनेक्शन के लिए बहुत संभाल के ध्यानपूर्वक कनेक्शन करना होता है। इसको सबसे पहले चारों स्क्रू को खोलेंगे, फिर इसके अंदर हमारा बैटरी का एक प्लस इधर, बैटरी का निगेटिव इधर, फिर लाइन इन फेज, लाइन आउट फेज, फिर न्यूट्रल इनपुट न्यूट्रल आउटपुट, फिर सोलर का प्लस और माइनस इधर दोनों दिया है। बाकी ये सोलर के लिए MCB, आउटपुट MCB और मेन MCB, और ये बैटरी के लिए MCB दिया हुआ है। और इन्वर्टर को कूलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे एक फ़ैन दिया हुआ है 4 इंच का। और आगे का डिस्प्ले देख सकते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो पावर ऑन ऑफ होता है। और कुछ सेटिंग के लिए यहाँ पे ग्रिड, स्विच, सोलर, बैटरी सबके इंडिकेशन लाइट दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और इसको लेकर चलते हैं वहाँ पे उस घर पे, उसके अंदर अभी इसको इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाते हैं। और इसके साथ में दोस्तों ये दिया हुआ है हमारा वाईफाई राउटर ल्यूमिनस का। इसका कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होता, अगर पार्टी को कहीं दूर से ऑपरेट करना है, इसको देखना है तो इसका ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरी चीज़ है, तो यहाँ पे लगता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे, फिर इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये सोलर हमारा दोस्तों 160 वोल्ट DC सोलर, 160 वोल्ट इसको इनपुट चाहिए, ये देख सकते हैं। चलिए इसका कनेक्शन करके फिर आपको फटाफट दिखाते हैं। तो अभी हम नीचे जाके अपना इन्वर्टर चेक किए, 160 वोल्ट DC पे ऑपरेट होगा। तो ये हमारा सेटअप लगा हुआ है, जो इसका लास्ट वाले पैनल का प्लस भी इधर है, इसका भी प्लस इधर है, और इस पैनल का माइनस इधर है, इसका भी माइनस इधर है। तीनों का आपस में सीरीज करेंगे और उसको भी आपस में सीरीज करके दोनों का माइनस माइनस और दोनों का प्लस प्लस लेकर जाके नीचे ले जाकर DCDB में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारा लगेगा LA, ये इस कनेक्ट करके ऐसे लाकर कंड्यूट करते यहाँ पे ड्रिल किए हैं। यहाँ से जाएगा हमारा 3 फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वहीं पे इन्वर्टर और ACDB DCDB सब लगने वाला है। तो वीडियो में बने रहें, इसका आज वायरिंग करके फुल आपको दिखाते हैं चालू करके। का काम चल रहा है इधर, अभी 3-3 पैनल का सीरीज करके दोनों को आपस में इसका प्लस और इसका प्लस एक में कनेक्ट कर दिए हैं, और लास्ट में उसका माइनस, लास्ट वाले का माइनस और उसका माइनस दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। कनेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं हमारा एक प्लस और एक माइनस उतरा है। और हमारा यहाँ पे रखा हुआ है अर्थिंग वायर दोनों। अभी यहाँ पे लगाएंगे LA लगाने के बाद एक यहाँ से बॉडी का स्ट्रक्चर का अर्थिंग दे देंगे, कंड्यूट करते हुए लाएंगे। चलिए वीडियो में बने रहे, फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम लोग काम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे देख सकते हैं हमारा सेटअप लगा हुआ है और हवा बहुत तेज़ चल रहा है, मौसम एकदम क्लाउडी हो गया है। वायरिंग का काम इधर लगभग फाइनल हो गया है। LA लगा दिए हैं, अच्छे से इसका कनेक्शन कर दिए हैं। इधर बॉडी अर्थ और कंड्यूट करके से उतार दिए, यहाँ पे काजू क्लिप करके बस चलेंगे नीचे, फिर दिखाएंगे आपको। ऊपर से हमारा कंड्यूट करते हुए ऐसे लाए हैं, 2 अर्थिंग और 2 DC वायर इधर से बैंड लगा के ऐसे यहाँ से ड्रिल करके अंदर ACDB DCDB लगा दिए हैं। ऊपर से 2 अर्थिंग आया है और नीचे का 2 अर्थिंग DC और स्ट्रक्चर का अर्थिंग को आपस में कनेक्ट कर देंगे, और एक हमारा LA का हो जाएगा, एक ACDB का अर्थिंग हो जाएगा। यहीं पे नीचे हमारा अर्थिंग होगा। यहाँ पे लगा दिए दोस्तों अपना ACDB और DCDB, और ये हमारा 2 अर्थिंग आया बाहर से और एक प्लस और माइनस DC वायर, जो कि 3-3 पैनल का सीरीज करके पैरेलल फिर करके लेकर आए हैं। ये हमारा DCDB, इधर ACDB। तो चलिए इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं फिर आपको। तो दोस्तों हमारा ऊपर से आया प्लस और माइनस, DCDB में गया सबसे पहले फ्यूज़ में। फ्यूज़ को डायरेक्ट कर दें क्योंकि फ्यूज़ बार बार जल जाता है, इसके लिए। यहाँ से फिर निकलेगा हमारा आउट होके, यहाँ से फ्लेक्सिबल लगा के लेकर आए नीचे। ये हमारा DC प्लस और माइनस अभी इन्वर्टर में कनेक्ट होगा। और एक ग्रिड का वायर आया है, अभी डबल फेस लाइन है, इसको सिंगल फेस करवाएंगे तो यहाँ से जाएगा हमारे ACDB में।
ACDB के इंसुलेटर से आउट होगा तो हमारा आएगा, फिर नीचे आया हुआ है पाइप के ज़रिए जाएगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर से फिर आउट होगा तो हमारा घर का लोड के लिए जाएगा। तो चलिए इन्वर्टर में कनेक्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा इन्वर्टर। जैसा कि आपको बताएं यहाँ पे बैटरी, लाइन इन फेज, लाइन आउट फेज, और इनपुट न्यूट्रल, आउटपुट न्यूट्रल, बैटरी प्लस माइनस, सोलर प्लस और सोलर माइनस, बाकी सब सेफ्टी के लिए MCB दिए हुआ है कंपनी, और कूलिंग के लिए फ़ैन। तो चलिए वीडियो में बने रहें, फिर आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं सब स्टेप बाय स्टेप। इधर कनेक्शन पूरा इधर लाकर कंप्लीट कर दिए हम लोग। DC वायर, AC वायर और आउटपुट अभी यहाँ पे आया हुआ है घर का, अभी सबको इस पर कनेक्ट कर देंगे MCB के द्वारा। अभी पार्टी के पास में भैया यहाँ पे बैटरी आया नहीं है, 4 बैटरी आएंगे, तो इसका वायरिंग का नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही हमारा सपोर्ट बना रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमारा रहा इलेक्ट्रिक मीटर, ये देख सकते हैं पार्टी का, अभी कल का मीटर लगा है, बायो डायरेक्शनल हो चुका है, BIDL लिख चुका है। यहाँ से कंड्यूट करते हुए लाए, यहाँ से अर्थिंग हमारा निकला है, इधर अर्थिंग डाल के बैक अर्थिंग केमिकल डाल दिए है, अभी इसमें पानी डाल के पैक कर देंगे। तो दोस्तों इस साइड पे काम पूरा हो चुका है हमारा, अभी इन्वर्टर का पूरा कनेक्शन दिखा दिए आपको, पूरा कर दिए हैं, हमारा पैनल भी इधर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे बैटरी नहीं आया है, बैटरी आएगा तो दूसरे दिन आएंगे, खाली बैटरी का कनेक्शन करके पूरा ओके कर दिए हैं, चालू करके टेस्टिंग करके चले जाएंगे।